नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किशोर भोगले और आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पे ले जाना चाहता हूं जहां शब्द नहीं भक्ति बोलती है, जहां प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि आत्मा की अनुभूति बन जाता है। आज हम बात करेंगे कृष्ण कॉन्शियस यानी कृष्ण की चेतना की, और मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी जो बताती है कि प्रेम में अधिकार नहीं होता, सिर्फ समर्पण होता है। तो हुआ ऐसे, एक दिन वृंदावन में राधा और कृष्ण साथ बैठे थे और उन दोनों के बीच में लंबे समय तक मौन चल रहा था। लेकिन मौन भी कभी कभी शब्दों से ज्यादा कह देता है। राधा ने धीरे से कृष्ण को पूछा, कृष्ण, तुम सबके हो, गोपियों के, यशोदा माँ के, अर्जुन के, आपके दोस्तों के, फिर मैं तुम्हारे लिए विशेष कैसे हूं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, मैं सबका हूं, तुम सही हो, लेकिन तुम ही वो हो जो मुझे स्वयं से भी मुक्त कर देती हो। बाकी सब मुझसे कुछ न कुछ तो मांगते ही हैं, लेकिन तुम ही हो जो मुझे मुझसे भी ज्यादा चाहती हो। राधा ने कृष्ण को कभी नहीं पाया, लेकिन कृष्ण राधा के बिना पूर्ण ही नहीं माने जाते। यही है कृष्ण कॉन्शियस यानी कृष्ण चेतना, जहां प्रेम में कुछ पाने की लालसा नहीं होती, बल्कि देन में आनंद ढूंढा जाता है। हम सोचते हैं कि प्रेम में मेरा होना जरूरी है, लेकिन कृष्ण कॉन्शियस सिखाती है कि जहां मैं मिट जाता है, वहां प्रेम शुरू होता है। वहां ना अधिकार होता है ना अपेक्षा, सिर्फ समर्पण होता है, सिर्फ भक्ति होती है। अगर आप सच प्रेम में जीना चाहते हो, अगर आप सच में प्रेम में जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार को मौन करना सीखिए। प्रेम तब नहीं होता जब सब कुछ अनुकूल होता है। प्रेम तब होता है जब सामने वाला बदल भी जाए और आपका समर्पण फिर भी वैसा ही बना रहे। यही राधा का प्रेम था, और यही हमें कृष्ण चेतना सिखाती है कि प्रेम शक्ति है, स्वार्थ नहीं। अब एक सवाल, क्या आपका प्रेम स्वतंत्र है या शर्तों में बंधा हुआ? क्या वो आत्मा से जुड़ा है या किसी भूमिका से बंधा हुआ? अगर प्रेम को पवित्र बनाना है तो उसे भक्ति में बदलना होगा, और जीवन को यदि ऊर्जावान बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो उसे समग्र रूप से जीना होगा, यानी होलिस्टिक वे से जीना होगा। तो दोस्तों, मैं था किशोर भोगले, आपकी आत्मा से आत्मा की इस यात्रा में आपका साथी, आपका दोस्त। यहाँ सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि जीवन का समग्र रूप यानी शरीर, मन और आत्मा का तालमेल से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक सच्चा हाई परफॉर्मर वही होता है जो बाहर की सफलता से पहले अंदर की शांति और अपने कर्म से पहले अपने स्वभाव से जुड़ता है। सो दोस्तों, यदि इस कथा और भावना में आपको मन को छुआ है, तो इसे जरूर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पहुंचाइए जो इस समय प्रेम, उद्देश्य या आत्मा की जुड़ाव की तलाश में है। सो दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे जहां भक्ति मौन में बहेगी, शरीर, मन और आत्मा एक ताल में बहेंगे, और प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि जीवन शैली में बन जाएगी।